हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। इसमें हम लोग आईआईटी जेई नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन स्टडी किया था। हम लोगों ने देखा था कैसे डायमेंशन एनालिसिस यूज करके किसी फार्मूला को हम लोग चेक करते हैं या कोई फार्मूला में किसी क्वांटिटी का अदर क्वांटिटी पर डिपेंडेंस निकालते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग यूनिट डायमेंशन का जो नीट का प्रीवियस क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक आए हैं क्वेश्चन 2021 तक का मेरे पास था रिकॉर्ड, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें देखो, अभी चूंकि आप लोग जस्ट 10th क्लास पास किए हैं तो बहुत सा फार्मूला आपको पता नहीं होगा। इसमें कई सारे फार्मूला ऐसा भी यूज होगा जो आगे आपको पढ़ना, तो मैं ब्रीफली आपको बताते जाऊँगा वो सब के बारे में। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कई सारा इसमें फार्मूला इन्वॉल्व हो, हालांकि उसके डिटेल्स को जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बिना फार्मूला जाने भी इसको कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी नीट क्वेश्चंस। ये देखो क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया है। पहले देखो मैंने सेग्रीगेट कर दिया है क्वेश्चन को। पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जो जिसमें आपको सीधे डायमेंशन निकालने पूछ रहा है, पहले वो सब करेंगे। उसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे जो क्वेश्चन है वो किया जाएगा। ठीक है, तो पहले जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखो, इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, एफ ए टी हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी क्या लिया था? मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, कैंडेला, मोल, टेम्परेचर। अब इसमें बोल रहा है कि नहीं, हम मास एम एल नहीं ले रहे हैं, हम लोग उसके जगह पे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम ले रहे हैं। फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम ले रहे हैं। देखो, फोर्स जो होता है, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम ले रहे हैं, और उसके टर्म्स में तुमको एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। उसके टर्म्स में एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। देखो, एनर्जी का या वर्क का जो डायमेंशन है वो सेम रहता है। वर्क क्या है आपका? F इंटू डी। F इंटू डी। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? F का डायमेंशन इंटू डी का डायमेंशन। तो F तो अपने आप में ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी चूज कर लिया है, तो ये एज इट इज रहने देंगे। डी का डायमेंशन देखना पड़ेगा हम लोग को। डी का डायमेंशन तो L होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे L को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं माने हैं। L को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं माने हैं। ए क्या है? ए इज LT-2। ठीक है, तो L को हम लोग लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ L कैन बी रिटन एज AT²। डायमेंशन ऑफ L कैन बी रिटन एज, ये D का डायमेंशन इज द सेम एज डायमेंशन ऑफ L, इसको ऐसे लिख सकते हो, F LAT²। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। मतलब उतना इसको सीधा हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। FAT²। कौन सा मैच कर रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? ऐसे इसका प्रोसेस देखो क्या है। प्रोसेस तो इसका ऐसे है कि यार, एनर्जी रिटन एज, आप इसको ऐसे लिखो, एनर्जी इज बेसिकली F पे पावर P, A पे पावर Q एंड T पे पावर R। तरीका ये है, तरीका करने का जो ये है। अब E का क्या है? E इज ML² T-2, है ना। E का जो डायमेंशन है MLT में क्या है? ML² T-2। और F का क्या है? F का है MLT-2 पे पावर P। ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? LT-2 पे पावर Q और T पे पावर R। अब सारे पावर को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से भी, एक तो मैंने ये ऐसे निकाल दिया है, सिंपल दिख रहा था हमको तो ऐसे निकाल दिया,
लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है, प्रोसेस ही समझ लीजिए। कई बार आपको इसमें लेंदी हो सकता है, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा ml² t-2 इक्वल्स टू m के पावर इकट्ठा कर लो सब, m पे पावर p, और l का पावर इकट्ठा कर लो, l पे पावर p प्लस q, और t का पावर सब इकट्ठा कर लो, t पे पावर -2p -2q प्लस r। अब कंपेयर कीजिए पावर को, पावर को इक्वेट कर दीजिए, तो p आ गया आपका 1, p इज 1। अच्छा, अब l का पावर देखो, p प्लस q इज 2, और यहाँ पे क्या आ गया -2p -2q प्लस r पे पावर -2। अब p चूंकि 1 आ गया, तो यहाँ से q भी 1 आ रहा है, p 1 आ गया तो q भी 1 आ रहा है, तो r क्या आ जाएगा तुम्हारा, p को 1 q को 1 पुट कर दो, ये कट जाएगा, सो r इज 2q, मतलब r इज 2, यानी एनर्जी जो आ जाएगा तुम्हारा वो आ जाएगा F इंटू A इंटू टी स्क्वायर। सेम। तो प्रोसेस ये है, प्रोसेस ये है, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा था कि मतलब L का डायमेंशन हमने ऐसे निकाल लिया था, और वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो वर्क इज F इंटू डिस्टेंस होता है, तो F तो ऑलरेडी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी दे दिया था, और D का डायमेंशन जो हो जाएगा AT² हो जाएगा, तो FAT²। तो कई बार आपको रिलेशन इजीली दिख जाता है, तो इतना प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये देखो क्या लिख रहा है, E and G are energy and gravitational constant. Okay, then E by G is having dimension. अब देखो ये अभी तो चूंकि आप फिजिक्स शुरू किए हैं, तो एनर्जी और ग्रेविटेशन के बीच का जो है रिलेशन शायद आपको क्लियर ना हो, लेकिन मैं एक फार्मूला लिखता हूं जो कि आगे आप पढ़ोगे। देखो ये जो नीट का क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आपको एज्यूम कर रहा है ना कि आप पूरा फिजिक्स पढ़ चुके हो, आप पूरा फिजिक्स पढ़ चुके हो, लेकिन अभी तो हम लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पूरा फिजिक्स पढ़ चुके, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो अभी स्टार्ट किए हैं उनको कुछ फार्मूले हो सकते हैं नहीं पता हो, तो कोई बात नहीं। आप ये चीज़ समझो, जो ग्रेविटेशनल पी का एक्सप्रेशन होता है, ग्रेविटेशनल पी Gm1m2/r, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये आप जस्ट याद कर लो कि ठीक है, ये एक फार्मूला है इस टाइप का, -Gm1m2/r, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय -Gm1m2/r। ठीक है, r² नहीं r। ठीक है, फोर्स में r² होता है। तो कुछ कुछ फार्मूला का यूज करेंगे जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग अभी शुरू ही किए हैं, तो कुछ पढ़े ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप ये सब फार्मूले से वाकिफ़ होंगे, तो ये सब फार्मूला से आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यू का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है, तो E बाई जी क्या हो जाएगा, E बाई जी इज, तो E बाई जी का अगर डायमेंशन का बात करें, E बाई जी का डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन ऑफ E बाई जी इज गोइंग टू बी m1 m2 का डायमेंशन, तो ये हो जाएगा m², और r का डायमेंशन l-1। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है देखो, लास्ट वाला आ रहा है, चौथा, ये सही है। तो डोंट वरी, ये आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, हम उसका यूज कर ले रहे हैं और आगे चल के पढ़ना ही है, तो ध्यान में भी रखिए, इस तरह से बन जाएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब, तो उनको तो पता ही होगा ये सब। ठीक है, ओके, सो दैट्स योर, ये क्वेश्चन 2021 में आया था नीट में। स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेस का फार्मूला याद रखो आप, स्ट्रेस का फार्मूला आगे चल के ये भी आप पढ़ेंगे। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया,
एफ का डायमेंशन क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया हो गया एल स्क्वायर, ये हो जाएगा ml-1 t-2। ठीक है, सिंपल। कौन सा मैच कर रहा है देखो, ml-1 t-2। यार अब ये सब आप ध्यान में रखो, आगे चल के पढ़ना है आप लोग को। आगे चल के हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जब पढ़ेंगे तो विल बी डीलिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला ये होता है, याद कर सकते हो, याद रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चल के पढ़ना ही है आपको। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन इज, देखो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम और सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम इज mvr एंड वर्क इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, मतलब के पी वर्क सबका सेम डायमेंशन होता है, तो मैचिंग बता दिए, mvr होता है m इंटू वी इंटू आर, ये mv स्क्वायर v इंटू वी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये सेम रहेगा, टॉर्क इज r क्रॉस f एंड वर्क इज f इंटू डिस्टेंस, तो r क्रॉस f और f इंटू डिस्टेंस, डायमेंशन सेम रहेगा आपका, डायमेंशन आपका सेम रहेगा। सिंगल करेक्ट होगा मेरे ख्याल से, ये 2013 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का दे कैन हैव सेम डायमेंशन, राइट, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि टॉर्क इज r क्रॉस f, वहाँ भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है, और यहाँ भी वर्क इज ऑल्सो फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ओके, यंग मॉडुलस एनर्जी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये ईयर, हाँ 2012 में आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2012 में आया है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? डैम्पिंग फोर्स इज बेसिकली, कोई पेंडुलम लेंगे ना आप, तो देखोगे कि पेंडुलम जो ऑसिलेट करेगा तो धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो क्या होता है एक्चुअली वहाँ पे जो मीडियम होता है, जैसे एयर हो गया, एयर में मान लो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो एयर उस पर एक डैम्पिंग फोर्स लगाता है। डैम्पिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की तरह होता है, वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, वो धीरे 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 पेंडुलम के वेलोसिटी को कम करता जाएगा। ठीक है, मतलब उसका कुछ एनर्जी जो है डिसिपेट होता जाएगा और उसका एम्पलीट्यूड फॉल करता जाएगा, एम्पलीट्यूड फॉल होते होते लास्ट में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स इज ए काइंड ऑफ डेसिपेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की तरह है, बट इसका जो वैल्यू होता है एफ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब ये इस टाइप का वेलोसिटी होगा, बी इंटू वी। बी इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट, बी को हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो बी है उसी का डायमेंशन पूछ रहा है, तो b क्या हो गया, b का डायमेंशन जो हो जाएगा वो f बाई वी के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, f क्या है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा kg इंटू सेकेंड इनवर्स, c हो जाएगा, c विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा चाहिए आपको, यूनिट पूछा है, डायमेंशन पूछेगा तो हम कहेंगे m इंटू टी माइनस वन, m इंटू डायमेंशन अगर पूछेगा तो हम लिखेंगे m इंटू टी माइनस वन। ठीक है, यूनिट पूछा, यूनिट ऐसे लिखा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कोई इशू तो है नहीं, इजी चैप्टर है ये तो, है ना, चैप्टर इज वेरी इजी। अब देखो, अभी जो जस्ट स्टार्ट किए होंगे जेई का प्रिपरेशन या नीट का, उनको ये नहीं क्लियर होगा। ठीक है, बट शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ कुछ फार्मूला का यूज करेंगे जो आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो तब आप अटेम्प्ट करेंगे ना जब एग्ज़ाम देने वाले रहेंगे, तो उस समय तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप सारे फार्मूला जानें। तो होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट
तो कुछ कुछ फार्मूला लिखेंगे, आप नोट करते जाओ, बाद में पढ़ना ही है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ना वैक्यूम इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो 1/v के डायमेंशन के बराबर होगा। अब 1/v क्या होता है, LT-1, ये हो जाएगा L-1t। आई थिंक ऑप्शन में कुछ इशू है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसा है, तो LT होगा और एक को हो जाएगा L-1t, एरर होगा, ठीक है। जो भी होगा B या C में से कोई भी L-1t होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। तो डोंट वरी, ये आप आगे EM वेव्स आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ही आप पढ़ेंगे। अभी चाहो तो आप याद कर सकते हो या नोट कर लो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस। इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आएगा आपका परमिटिविटी कांस्टेंट, ओके। ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये आपका 2012 2011 दोनों साल में आया है, मतलब इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे नहीं मूव करेंगे कि म्यू नॉट का अलग से निकाल रहे हो, फिर एप्सिलॉन नॉट का अलग से निकाल रहे हो, फिर गुना कर रहे हो, फिर पावर लिए, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कौन से फार्मूला में है, ये वेलोसिटी वाले फार्मूला में है, तो इजीली निकल जाएगा। नहीं तो एक लेमैन अप्रोच कह रहा है कि म्यू नॉट का निकालेगा डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का निकालेगा, फिर गुना करेगा, तो दैट इज टू लेंथी, ठीक है। सो डोंट गो फॉर दैट, यू जस्ट सी वेयर दे एग्जिस्ट टुगेदर। ये टर्म कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे कर लेंगे। अब 2 बार आया है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखो पूछा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एक लेमैन अप्रोच रहेगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है तो एप्सिलॉन नॉट का निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल रहा है, लेकिन वैसा नहीं करना है। ये आप आगे पढ़ोगे, दिस इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एनर्जी लिख रहे हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है, मतलब डायमेंशन पता है, जो वर्क का डायमेंशन होता है ml² t-2 फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब वॉल्यूम का भी पता है हम लोग को, ये आ जाएगा। तो अगेन आपको लगेगा कहाँ, ये आपको पढ़ेंगे, आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़ेंगे ना कैपेसिटर, तो उसमें एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी आपको पढ़ना है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, और हाफ म्यू नॉट इंटू एच स्क्वायर होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है उसका एनर्जी डेंसिटी होता है। तो ये आपको वही मैं बता रहा हूँ कि आपको एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा, एक्सप्रेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या है ये। जैसे एनर्जी डेंसिटी बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी का आपको ये वॉल्यूम का ये आ गया। अब एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का अलग से निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग से निकाले, और ये पूरा, तो वो दैट विल बी वेरी लेंथी प्रोसेस, नॉट रिक्वायर्ड, वो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है, कौन सा ये आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। 2010 नीट में क्वेश्चन आया है, ये 2010 का नीट में क्वेश्चन अपीयर हुआ है, ओके, ठीक है। सो वी आर डूइंग इट वेरी क्विकली, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इजी है, ठीक है। एंड वी आर फॉलोइंग नाइस अप्रोच आल्सो, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो देख रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, विच आर फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशन। एनर्जी डेंसिटी का भी निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी डायमेंशन नहीं होता है, सब नंबर है, दे आर ऑल नंबर्स। और एक यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस जो होता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है, मतलब जैसे कोई स्ट्रिंग है ना, इसको तुम खींच दिए, ठीक है,
तो फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेन हो गया। कितना एक्सटेंशन हुआ, स्ट्रिंग जब खींचे तुम तो कितना ये एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ। तो ये स्ट्रेन चूंकि रेशियो ऑफ लेंथ है तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, यानी यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन होगा वो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होगा। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पॉइंट एरिया। और फोर्स क्या है आपका, mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन एल स्क्वायर, ये हो जाएगा ml-1t-2। ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का क्या था, सेम है। तो आपका एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस सेम डायमेंशन को होगा। ब्रीफली मैंने बता दिया आपको, ताकि जो बच्चे अभी 11th क्लास में गए हैं और ये यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो दैट्स आइए आपको आगे चल के डिटेल में पढ़ना है, अभी नहीं कुछ इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, तो इट विल बिकम ए डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी यंग मॉडुलस यानी 1 और 4 का सेम डायमेंशन है। 1 and 4 इज हैविंग सेम डायमेंशन। ओके, आज जो लोग नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे वो तो ये सब पढ़ चुके हैं ना सारा ही, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनके लिए। ये देखो क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ MLT एंड करंट। देखो जो पावर डिसिपेटेड होता है, ये तो आप 10+2 में भी पढ़े होंगे, दैट इज गिवन बाई I²R। ठीक है, पावर डिसिपेटेड I²R। अब पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T। वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब R का डायमेंशन क्या हो जाएगा, R का डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन R विल बी इक्वल टू I² इंटू टाइम। अब इसका डायमेंशन निकालो, वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, I² इज A² एंड टाइम इज T। कितना आ जाएगा देखो, ml² T-3 A-2, एम्पियर -2 तो I-2, ए की जगह पर I यूज कर लिया है। तो कहाँ कौन सा मैच कर रहा तुम्हारा, सी वाला मैच कर रहा है। ये 2007 में देखो क्वेश्चन आया है। तो आपको देखो अभी जो लोग 11th क्लास में होंगे उनको ये चीज़ थोड़ा लग रहा होगा कि यार कहाँ से फार्मूला आ रहा है, लेकिन जब ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम देंगे तो ये सब फार्मूला आपके दिमाग में ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, ये सब फार्मूला ऑलरेडी दिमाग में रहेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको ये सब फार्मूला दिमाग में रहेगा उस टाइम, अभी हम यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह से। ठीक है, बाकी ये फार्मूला तो आपको पता भी होगा, ये 9th क्लास में पढ़ाते हैं लोग कि पावर डिसिपेटेड क्रॉस रेजिस्टेंस I²R, मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, 2007 में देखो क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ABC का डायमेंशन है। आपको मैंने बताया था आपको कि जब भी हम लोग फिजिक्स में कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स दे मस्ट बी ए सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आप वर्क एनर्जी को ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड कर सकते हो, लेकिन दो अलग अलग डायमेंशन के क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट सेम डायमेंशन का होगा तब भी आपको देखना पड़ेगा कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर सेम होना चाहिए, तभी ऐड होता है। सो इवन देखो टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम है बट उनको ऐड नहीं किया जाता है। फिजिक्स में हमेशा ही सेम प्रजाति के लोगों को ही जोड़ा जाता है, जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हीं को ऐड किया जाता है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं किया जाता है। तो चूंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड कर रहे हैं, तो जो चीज़ ऐड करेंगे उनका डायमेंशन हमेशा ही सेम रहेगा। मतलब कि AT का डायमेंशन B/T+T का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन सेम रहेगा। इसका मतलब यह है कि AT का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है, अब B/T+C का डायमेंशन भी वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है, क्योंकि ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होते हैं और ऐड होकर वही फिजिकल क्वांटिटी देता है। मतलब फिजिक्स के अंदर सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही एडिशन पॉसिबल है और वो जुड़ के आपको वही फिजिकल क्वांटिटी देगा। सिर्फ एक पार्टिकल है या दो पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी एक x डायरेक्शन एक y डायरेक्शन में, नेट वेलोसिटी क्या होगा Vx और Vy का वेक्टर, सब बस सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होते हैं फिजिक्स के अंदर। यानी
ये इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग देखे हैं एल टी माइनस वन, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और इसका भी डायमेंशन जो हो जाएगा एल टी माइनस वन हो जाएगा। अब ए टी का डायमेंशन जो है, ए का डायमेंशन नहीं पता हम लोग को, टी का डायमेंशन टी है, आई डायमेंशन क्या आ रहा है एल टी माइनस वन आ रहा है, तो ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए का डायमेंशन आ जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक, अच्छा अब बी बाई टी प्लस सी का डायमेंशन, अब बी का डायमेंशन नहीं पता है, लेकिन इसका डायमेंशन तो टाइम का डायमेंशन है ना टी, और ये है वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है, यानी बी का डायमेंशन जो जाएगा वो हो जाएगा एल टी माइनस टू। गलत लिखे, एल टी माइनस वन नहीं, ये जीरो हो जाएगा ना, जीरो, ये टी गुना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ए का डायमेंशन जो है वो हो गया एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। बी का डायमेंशन जो है वो हो गया एल, और सी यहाँ पे टी है यहाँ सी है, तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो सी का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का डायमेंशन होगा। बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। हमेशा ही सेम फिजिकल क्वांटिटी ही जुड़ते हैं, तो ऑफकोर्स उनका डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक है, तो V is given as sum of two quantities, so those two quantity will be velocity only, वो दोनों क्वांटिटी वेलोसिटी ही होगा। ओके, ये आपका 2006 में देखो क्वेश्चन आया है, इजी क्वेश्चन है, नीट में आया है। ये देखो, रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक्स कांस्टेंट ध्यान रखो, लाइट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ फोटॉन्स, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, और the energy of one photon is given by h into nu। ये प्लैंक्स मैक्स प्लैंक हाइपोथेसिस है, energy of photon is given by h into nu, and nu is what, frequency, and frequency is what, 1 upon time period, 1 upon t, 1 upon t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t इनवर्स होता है। ठीक है, तो h का डायमेंशन जो हो जाएगा वो एनर्जी इनटू टाइम, ये डायमेंशन हो जाएगा ना, एच ई इंटू टी, एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी इंटू टाइम। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड कर दोगे तो एनर्जी इंटू टाइम को पहले लिख लेते हैं, एनर्जी इंटू टाइम का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टी, ये हो जाएगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन। ठीक है, तो प्लैंक्स कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर मतलब एम एल स्क्वेयर, तो ये टी इनवर्स हो गया। ठीक है, अब टी इनवर्स का डायमेंशन क्या है, टी इनवर्स की डायमेंशन ऑफ इसके लिए फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी, और टी इज 1 बाई एफ, 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये पढ़े होंगे आप, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड, ये पढ़े होंगे, वेव्स का हल्का सा पढ़ाता है लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हैविंग सेम डायमेंशन एज फ्रीक्वेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, dimension of universal gravitational constant, gravitational force is given by g m1 m2 by r square। so g का डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन होगा, f का डायमेंशन क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा m माइनस 1 L3 t माइनस 2। कौन सा आ रहा है, देखो ये आ रहा है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए जहां पे वो चीज है। ठीक है, कैपिटल जी आपका उसमें है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन में है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिख लेंगे और वहां से यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, ये देखो 2 बार आया है क्वेश्चन, 2004 में भी आया है और 1992 में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है,
ओके, उसमें नीट नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, उसमें पीएमटी का एग्ज़ाम होता था, तो वहीं से उठा लिए हैं। प्लैंक्स कॉन्सेप्ट का अभी देखा हमने। प्लैंक्स कॉन्सेप्ट एच इज बेसिकली, मतलब ई इज एच न्यू। प्लैंक्स कॉन्सेप्ट बेसिकली जूल सेकंड होता है इसका यूनिट, वहां से भी निकाल सकते हो। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हो जाएगा ml²T-2। एच का डायमेंशन नहीं पता हम लोग को, न्यू इज टी इनवर्स, तो ये हो जाएगा एच का डायमेंशन हो गया तुम्हारा ml²T-1। ये किसका है देखो, ये डायमेंशन किसका है, एनर्जी का तो नहीं है, एनर्जी का तो हो ही नहीं सकता ना। मोमेंटम का m इंटू वी होता है, ये भी नहीं है, m इंटू वी इज m इंटू LT-1। एंगुलर मोमेंटम का हो जाएगा mvr होता है, तो mv हो गया LT-1 और r हो गया L, तो एंगुलर मोमेंटम से मैच करेगा। ऐसे ही बोर हाइपोथेसिस सही बोल रहा है, बोर हाइपोथेसिस mvr इक्वल h/2π होता है, nh/2π, तो h का डायमेंशन जो हो जाएगा वो एंगुलर मोमेंटम से मैच कर जाएगा। ये पढ़ेंगे आप बाद में, ठीक है। बोर हाइपोथेसिस इज mvr एंगुलर मोमेंटम रिटन एज nh/2π, तो h और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होगा। इतना करने की जरूरत नहीं था अगर ये पता हो तो। ओके, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। ये भी देखो 2001 में आया है, ये भी क्वेश्चन 2001 में अपीयर हुआ है, ठीक है। दिस क्वेश्चन अपीयर इन 2001, ठीक है। बोर हाइपोथेसिस एक होता है, मतलब ये ऐसे भी निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बोर हाइपोथेसिस इज कि एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। अब ये सब नंबर्स है, ये सब डायमेंशनलेस है, तो L का डायमेंशन और H का डायमेंशन सेम रहेगा, यहाँ से भी क्लियर होता है। एनीवे अगर नहीं याद हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्लैंक्स हाइपोथेसिस तो आपको याद रखना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे आप लोग, मॉडर्न फिजिक्स में ही आपको पढ़ना है, यू टू स्टडी इट इन मॉडर्न फिजिक्स। तो कई सारे फार्मूला यूज कर रहे हैं जो अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब एग्जाम देने के पहले सब आपको पता होगा। ओके, ठीक है। ये देखिए, विच पेयर डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, एनर्जी एंड वर्क टॉर्क, ये इसका डायमेंशन सेम होता है। एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड वर्क इज टॉर्क इज r क्रॉस f। फोर्स एंड इम्पल्स नहीं, फोर्स एंड इम्पल्स का डायमेंशन सेम नहीं होगा। इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स होता है। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम brought upon by action of impulsive force. Impulse is force into time, और मोमेंटम, इम्पल्स और मोमेंटम का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डू नॉट पूछा है ना, ये सब ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में, डू नॉट पूछा है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कौन सा है, देखे ही सेम होता है। इलास्टिक मॉडुलस मतलब यंग मॉडुलस और प्रेशर, अभी पीछे क्वेश्चन आया था उसमें देखे तो सेम रहता है, ठीक है। ये 2000 में क्वेश्चन आया, सो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन सब है, इसमें कोई एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं है, इट डजंट इन्वॉल्व एनी एनालिसिस। ये क्वेश्चन देखिए, ये 99 में आया है, ये पूछा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स आप 10+2 जो 12th क्लास में मैग्नेटिज्म है उसमें आप पढ़ोगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका फार्मूला है फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। एरिया का डायमेंशन हम लोग को पता है, बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन अगर निकालना है तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। एक फोर्स हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है QE और दूसरा होता है QV क्रॉस B। दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज and this is force applied by magnetic field on the moving charge। तो इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। अब ये जो कि फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ठीक है। अब QVB का डायमेंशन फोर्स के बराबर है, तो Q का डायमेंशन क्या हो गया, एम्पियर के टर्म्स में अगर देखें हम लोग तो Q इक्वल्स टू IT होता है,
तो I is एम्पियर एंड T इज टाइम इज कैपिटल T। वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT-1, B का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, और F का डायमेंशन हम लोग को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, MLT-2। तो B का डायमेंशन क्या बन जाएगा? B का डायमेंशन तुम्हारा बन जाएगा LL कट गया, और ये TTS हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन हो जाएगा MT-2 एंड A इनवर्स, ठीक। यानी कि फ्लक्स का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा MT-2 A इनवर्स, और एरिया इज L²। किससे मैच कर रहा है? देखो C वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्लक्स का डायमेंशन निकाल लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। 99 में देखो क्वेश्चन आया है नीट में, नीट उस समय नीट नहीं होता था, उस समय PMT होता था। ये देखो 96 में आया है, दिस क्वेश्चन अपीयर इन 96। मैंने आपको बताया था कि whenever you add two quantity in physics, they must be same physical quantity, and since they are same physical quantity, they must have same dimension as well, ठीक है। इसमें वंडरवॉल इक्वेशन टाइप का चीज दिया हुआ है आपको। ये सवाल हम जब पढ़ रहे थे थ्योरी, तो उसमें किया भी था हमने, ठीक है। ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा। ए और बी का पूछा है ना आपसे, थीटा क्या दिया है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, तो ये भी, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, जोड़ेंगे तो प्रेशर ही आएगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए सी पूछा है, बी का हमको नहीं निकालना है। तो ए बाई वी इज प्रेशर, एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया का मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशनली अगर देखें हम लोग, तो ए का डायमेंशन निकालना है, वी का डायमेंशन L6 हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया L² हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन जो तुम्हारा हो जाएगा ये L4 हो गया, ML5T-2, ML5T-2, सी आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। Whenever you add something in physics, that something must be same physical quantity। वो something जो है वो same physical quantity होना चाहिए। ये देखिए 96 में ये क्वेश्चन अपीयर हुआ था आपका, TMT का एग्जाम उसमें होता था, मेडिकल का। नीट तो बाद में आया ना, पहले PMT बोलते थे उसको। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, देखो एक फार्मूला आप पढ़ोगे बाद में मैकेनिक्स में, दैट इम्पल्सिव फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन a body for a very less time, of course impulsive for a large force acting for a small time, is equal to impulse. Impulse means change in linear momentum, यानी impulse, इसको हम लोग impulse बोलते हैं, इसको लोग impulse बोलते हैं। तो impulse का डायमेंशन जो होगा वो linear momentum के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। फार्मूला से ही आ रहा है, ये आप पढ़ोगे बाद में, आप बाद में पढ़ेंगे। जो बच्चे 12th क्लास में उनको पता होगा। आई डोंट नो हु इज सीइंग दिस वीडियो, यूट्यूब पे डालेंगे तो, ठीक है। ओके, 96 में एक क्वेश्चन आया था आपका, विच आर फॉलोइंग। अच्छा, ठीक है। देखो आगे जब 12th क्लास में जाओगे तो ये दो सर्किट आपको पढ़ना होगा, RC सर्किट, स्विच भी होगा, और एक LR सर्किट। तो RC सर्किट में जो Q होता है दैट इज Q0 1 माइनस T/RC, और LR सर्किट में जो I का ग्रोथ होता है दैट इज I0, और यू कैन से E/R, I0 ही लिख दो, चलो E/R लिख देते हैं, 1 माइनस RT/L। तो ये जो है आपको बताया था, अब जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये आई टोल्ड यू कि एक्सपोनेंट इज डायमेंशनलेस, और एक्सपोनेंट के ऊपर जो ये टर्म है ये भी डायमेंशनलेस होता है, यानी RC का डायमेंशन जो होगा टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। RC का डायमेंशन जो होगा वो टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। अच्छा, इसी तरह से ये डायमेंशनलेस है, RT/L इज डायमेंशनलेस, और यू कैन से L/R का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। इनफैक्ट L/R को टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग। तो L/R का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा, कि e टू द पावर जो समथिंग है दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। लॉग
का जिसका लॉग लेते हैं वो चीज डायमेंशनलेस होता है, साइन ऑफ समथिंग है वो समथिंग इज डायमेंशनलेस। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, आप देखना कि कौन कौन सा डायमेंशनलेस होता है, तो ये हम लोग डिस्कस किए थे। डायरेक्टली करोगे तो लंबा पड़ेगा आपको, चूंकि ये जब एग्जाम देंगे आप तो आपको सब पता ही होगा फार्मूला, तो आप यहाँ से इन सब जगहों से डायमेंशन इजिली विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम आप तुरंत बोल दोगे L/R, या यहाँ RC लिखा रहता है तो ये भी डायमेंशनलेस होता है। RC सॉरी डायमेंशनलेस नहीं, RC हैज डायमेंशन ऑफ टाइम, ये टाइम कांस्टेंट है RC सर्किट का, और L/R जो है टाइम कांस्टेंट है LR सर्किट। ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे DC सर्किट तो, ठीक है। ओके, कौन सा डायमेंशनलेस होता है बताओ? विच ऑफ फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनलेस, refractive index is dimensionless, refractive index so dimensionless, dimensional constant, okay, dimensional constant। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट हम लोग निकाले हैं, पीछे क्वेश्चन था उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन निकाले थे। डायमेंशनल कांस्टेंट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम लोग पीछे निकाले थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला था हम लोगों ने, ठीक है। ये 95 का PMT में आया था, ठीक है, उसमें PMT प्री मेडिकल टेस्ट बोलते हैं उसको। RC का डायमेंशन अभी डिस्कस किए थे, टाइम का डायमेंशन होता है। RC बेसिकली टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट, इतना टाइम में बेसिकली चार्ज जो है 63.7% मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाता है। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है ना RC टाइम में 63% ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू आपका CV होता है, और उसका 63.7% 0.63% जो है वो रीच कर जाता है RC टाइम में। तो RC का डायमेंशन याद भी रखो, RC हो गया, L/R हो गया, आगे चल के पढ़ेंगे भी आप DC सर्किट में, ये पढ़ना भी है आपको। RC का डायमेंशन जो है वो टाइम का डायमेंशन होता है। प्रेशर का डायमेंशन निकाले थे हम लोग, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया इज L स्क्वायर, तो दिस विल बी ML-1 T-2। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी हम लोग किए थे, ठीक है। ये 2 बार पूछा है, देखो 94 में पूछा, 90 में भी पूछा है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ये सब आगे पढ़ना है हम लोग को मैकेनिक्स के अंदर। ये देखो क्वेश्चन 93 में आया है विस्कोसिटी का, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बट इसमें सब इंफॉर्मेशन दे रखा है तो निकाल भी सकते हैं हम लोग। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन पढ़ो। Turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. Pressure difference between two ends is P. ठीक है। The viscosity is given by this. V is velocity, x is distance, and dimension neta. तो प्रेशर का डायमेंशन निकालो, ये L स्क्वायर हो जाएगा, V इंटू L है, तो प्रेशर का डायमेंशन भी निकाले थे। फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स हो जाता है ML-T-2 अपॉन एरिया L स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन तो ये हो गया। अब इसमें सब पुट करो वैल्यू, प्रेशर का डायमेंशन हो गया ML-1 T-2, R स्क्वायर x स्क्वायर सबका डायमेंशन सेम ही रहेगा, L स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन। V का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का लिखने की जरूरत नहीं है, V का डायमेंशन हो गया L-T-1 और L का डायमेंशन L हो गया। देखो क्या आ रहा है, ये सब कट जाएगा, ये हो जाएगा ML-1 T-1 D। बहुत सिंपल है, देखो ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायमेंशन क्वेश्चन मतलब होना ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आना है। 93 में क्वेश्चन आया था, हम 98 में एग्जाम दिए थे IIT JEE का, 93 में क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया मतलब। ये भी देखो 93 में आया है, क्या है? प्रेशर का टाइम डिपेंडेंस दे रखा है। मैंने आपको बहुत क्लियर बता रखा है कि एक्सपोनेंट का जो आर्गुमेंट होता है, ये आर्गुमेंट कहेंगे एक्सपोनेंट का, वो हमेशा ही डायमेंशनलेस होता है। मतलब AT स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, यानी ए का जो डायमेंशन होगा वो 1/t स्क्वायर के बराबर होगा। ए का डायमेंशन तभी ना डायमेंशनलेस होगा, टी स्क्वायर का डायमेंशन तो कैपिटल टी स्क्वायर हो गया, यानी ए का डायमेंशन जो हो जाएगा वो t-2 होगा, t-2 एंड टी स्क्वायर, तभी तो डायमेंशनलेस बनेगा आपका, हैज डायमेंशन ऑफ t-2। एक्सपोनेंट ऑफ समथिंग, कहीं भी फिजिक्स में
दैट समथिंग इज डायमेंशनलेस। रिमेंबर, ये लास्ट क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। सी द वीडियो, और हमेशा ही पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिए। ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं, सही है। ये 91 में देखो क्वेश्चन आया है, क्या पूछा है तुमसे? परमिएबिलिटी, अच्छा, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। ओके, हम लोग ये जानते हैं लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। बी का डायमेंशन अभी निकाले थे, याद करो, यहां से निकाले थे, फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2, क्यू का डायमेंशन हो गया आई टी, मतलब करंट इनटू टाइम, ए टी हो गया, वी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 हो गया। अब बी का डायमेंशन नहीं पता, हम लोग को निकालना है, ठीक है। टी टी कट जाएगा, एल एल कट गया, तो हो जाएगा एम टी माइनस 2 ए इनवर्स, ये बी का डायमेंशन हो गया। अब म्यू नॉट का डायमेंशन तुमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? बी का डायमेंशन हो गया एम टी माइनस 2 ए इनवर्स, मतलब म्यू नॉट क्या आ जाएगा यहाँ से? म्यू नॉट इज सिंपली 2 पाई आर बी अपॉन आई, ठीक है। तो बी का डायमेंशन ये हो गया, आर का डायमेंशन एल हो जाएगा, ठीक है। बी का डायमेंशन लिख दिया, आर का डायमेंशन लिख दिया, और आई का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस। आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ में आ रहा है? इजी है ये। आपका 91 में देखो क्वेश्चन आया था, इट्स अपीयर इन 91, ये 1990 का क्वेश्चन है ये। अब जैसे अभी तक तो डायमेंशन में डायरेक्ट क्वेश्चन था, अच्छा ये भी डायरेक्ट ही है इनफैक्ट, नहीं? क्या लिखा है? अकॉर्डिंग न्यूटन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड लेयर्स ए एंड वेलोसिटी वी एस एंड ग्रेडियंट दिस इज गिवन बाय, ओके, नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग। एफ का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2, नीटा का डायमेंशन निकालना है हम लोग को, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी और डेल्टा वी सेम ही रहेगा, डेल्टा वी वी एफ माइनस वी आई, तो वेलोसिटी का डेल्टा वी का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, एल टी माइनस 1। डेल्टा जेड, जेड इज लेंथ बेसिकली, एल, तो डायमेंशन ऑफ नीटा इज गोइंग टू बी व्हाट? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 डी। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। 90 में आया था ये पीएमटी में। अच्छा, ये तो पिछला क्वेश्चन से ही आया है। अच्छा, नीटा का डायमेंशन दे रहा है। अच्छा, विच वन द फॉलोइंग डायमेंशन of the following quantity, which one has dimension different from remaining 3? ये आई थिंक गलत आ गया, नहीं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये पिछला का होगा। Of the following quantities, which one has dimension different from the other 3? Energy per unit volume, energy by volume, energy is force into distance, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, सॉरी, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये तो सेम है दोनों, ठीक है। मतलब फोर्स बाय एरिया और एनर्जी बाय वॉल्यूम सेम डायमेंशन होगा। अच्छा, अब देखो क्या बोला, वोल्टेज एंड क्यूवी, क्यूवी जो होता है वो एनर्जी होता है, क्यूवी इज एनर्जी, राइट, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये भी सेम है आपका। एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, एंगुलर मोमेंटम वुड बी डिफरेंट, ये तीनों तो सेम है आपका। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन एल क्यू, ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम वी आर एम एल स्क्वायर टी माइनस, अलग होगा, ये आंसर आ जाएगा, ये डिफरेंट होगा, इसका डायमेंशन डिफरेंट होगा, बाकी सबका सेम है। कर सकते हैं आप इजिली, है ना? समझ में आ रहा है हम लोग को? 1989 ये समझ पा रहे हैं ना? ये एनर्जी बाय वॉल्यूम है और ये फोर्स बाय एरिया है,
तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ये एनर्जी हो जाता है, और ए इंटू डी वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। और क्यू वी जो होता है एनर्जी होता है, एनर्जी पर वॉल्यूम। तो ए बी सी का डायमेंशन सेम है, आपका डी का डायमेंशन अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन 89 में आया था, देखो। सेल्फ इंडक्टेंस, देखो एक चीज समझो, एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस हाफ एल आई स्क्वायर। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो ये सब आप पढ़ोगे 12th क्लास में। जो अभी 11th क्लास में वो चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं, या आपको हम बता भी दे रहे हैं, तो ये सब आगे पढ़ेंगे तो नोट कर लीजिए, है ना। एनर्जी का डायमेंशन पता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एल का डायमेंशन निकालना है, और ये एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। सी आंसर आ जाएगा। C is going to be the correct answer, ठीक है। C is going to be the correct answer। 1989 में आया था। टॉर्क का डायमेंशन सेम एज द वर्क, R क्रॉस F, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वेरी सिंपल, ए आ जाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर, टॉर्क का डायमेंशन। सी आर इसके आर सी इज टाइम, आई टोल्ड यू, आर सी इज टाइम। ए आर सी हो गया है, एल बाई आर सब टाइम कांस्टेंट होता है। आर सी इज टाइम। 88 में देखो आया था क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम अभी निकाले हम लोग, एम वी आर एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, देखिए ये 88 में आया है क्वेश्चन, बहुत इजी। अब हम करते हैं एनालिसिस पे क्वेश्चन आ गया, डायमेंशन एनालिसिस पे। अभी तक जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट जो है डायमेंशन निकालने के ऊपर था, अब एनालिसिस पे आ गया। देखिए 2017 में आया क्वेश्चन ये, a physical quantity has dimension of length that can be formed out of C, G and this, okay? G, C सब पता है हम लोग को, ठीक है। तो L को लिखना है आपको ना। मान लो L is written as some constant times C पे पावर P, G पे पावर Q and E square to the power R, सपोज करो। अब C का डायमेंशन क्या है, C का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो स्पीड का डायमेंशन ही हो जाएगा ना। G का डायमेंशन निकाल लो, निकाले भी हैं। कैसे निकाले थे, ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाले थे। ये हो गया m मास इंटू एक्सेलरेशन। G का डायमेंशन निकाल लो, ये हो जाएगा m स्क्वेयर और l स्क्वेयर। G का डायमेंशन हो जाएगा आपका m माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू, ठीक। अच्छा, एक चीज याद है, फोर्स क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जो इसका डायमेंशन हो जाएगा, इसका डायमेंशन एफ आर स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। एफ आर स्क्वायर मतलब एम एल क्यूब टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू फोर्स का हो गया, आर स्क्वायर गुना करो तो एल स्क्वायर आर गुना हो जाएगा, ठीक है। अब सब यहां पुट कर दो डायमेंशन को ना। एल इज के का डायमेंशन 0 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी इज यार एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन पे पावर पी। जी का लिख दो, जी का हो गया एम माइनस वन एल क्यूब क्यू और आर आर, ठीक।
अब पावर इक्वेट करना पड़ेगा सबका। ये L हो गया, L M L T सब अलग अलग करके लिखो आप। ये हो जाएगा -Q + R, ठीक। और ये M का हो गया, ठीक है। अच्छा, L का पावर क्या हो जाएगा, देखो L का पावर हो जाएगा P + 3Q + 3R, और T का पावर क्या हो जाएगा, -P -2Q -2R, ठीक। अब पावर इक्वेट करिए, पावर इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा Q + R is 0, Q + R is 0, P + 3Q + 3R is 1, और टाइम वाला 0 है, दोनों तरफ का पावर इक्वेट कर लो, ठीक। अब यहां से आ जाएगा Q = R, तो ये यहां पुट कर लो, क्या आ जाएगा, P + 6Q = 0, और ये हो जाएगा P + थोड़ा सा एक बार चेक करना दो। C का तो ठीक है हमारा, G का हो जाएगा ML³ M-1, ठीक है, M-1 L³ T-2, ठीक है। और E² / 4πε0 is, हाँ ठीक है, आई थिंक यस, ठीक, -Q + R, ठीक। L का हो गया P + 3Q + 3R, ठीक। अच्छा ये 1 है, ओके, ठीक है। इसका आंसर तो 0 आ रहा है दोनों का, यहाँ एरर कर दिया है लिखने में, ये 1 है। अब ठीक है, आई रोट 0, हम देख रहे थे कि दोनों ही 0 आ रहा है P और Q, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। सो यहां से देखिए, यहां से आ गया हमारा P is -4Q, ये यहां पुट कर दो, -4Q + 6Q = 1, यानी Q is 1/2। अब P जो हो जाएगा -4Q है, मतलब ये आ जाएगा -2, तो P हो गया -2 और Q भी निकल गया। अब L आपका यहां से देखो, ये देखो L क्या आ जाएगा, L विल बी C पे पावर T, T is what, T is -2, C पावर -2, ठीक। और G पे पावर Q, Q is 1/2, and E² 4πε0, Q and R is same, ठीक। क्या आ रहा है देखो, D आ रहा है आंसर, D इज करेक्ट, है ना, D इज करेक्ट। तो एनालिसिस का क्वेश्चन है, तरीका यही है, तरीका देखो यही है क्वेश्चन करने का, द वे इज दिस ओनली, दोनों तरफ का डायमेंशन के पावर को इक्वेट करो, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ये देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट C, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल G R, 3 डायमेंशनल कांस्टेंट। अच्छा, वही सेम है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मान लो दिस इज बेसिकली, सपोज करो
कि लेंथ इज से h पे पावर p और c पे पावर q और g पे पावर r। अब p q r निकालना है, दोनों तरह के डायमेंशन को इक्वेट करो। लेंथ का डायमेंशन l हो गया, h क्या हो जाएगा, h इज व्हाट, जूल सेकेंड यूनिट होता है, जूल हो गया ml² t-2 और t, तो ये हो जाएगा ml² t-1, ये h हो गया तुम्हारा। या h का अभी ये देखे थे हम लोग, h का निकाले भी था पीछे हम लोग, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर ही होता है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है इसका डायमेंशन। ये h का हो गया, c का हो गया lt-1 और g का निकाले थे अभी, g का क्या था m-1 l³ t-2, m-1 l³ t-2, ठीक। तो अब इनके डायमेंशन सब पुट कर दो, अब पावर को इक्वेट कर देंगे हम लोग। h हो गया हमारा ml² t-1 के पावर p, c हो गया lt-1 पे पावर q और g हो गया तुम्हारा m-1 l³ t-2r, ठीक। अब सारे पावर m l t के कलेक्ट करो एक साथ, ये क्या हो जाएगा, m पे पावर p माइनस r, l पे पावर ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस 3r और t पे पावर क्या आ गया, माइनस p माइनस q माइनस 2r। अब पावर दोनों तरफ इक्वेट करना है हम लोग को, है ना, डायमेंशन से पावर जो है इक्वेट करना है। पावर इक्वेट करेंगे तो p माइनस r 0 हो जाएगा और l पे पावर 1 है तो इधर तो पावर 0 हो गया ना, m पे पावर 0 t पे पावर 0, पावर इक्वेट करिए, ये क्या हो जाएगा 2p प्लस q प्लस 3r इज 1, ओके, एंड माइनस p माइनस q माइनस 2r इज 0, ठीक। अब यहां से आ गया हमारा p इज r बेसिकली, तो p इज r, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 5p प्लस q इज 1 एंड p इज r, इसका मतलब हो गया 3p प्लस q इज 0, ठीक। अब यहां से आ गया q इज माइनस ऑफ 3p, अब q इज माइनस ऑफ 3p करोगे तो यहां से p आ जाएगा हाफ, q इज माइनस 3/2 एंड r इज 1/2, यानी जो लेंथ हो जाएगा वो आ जाएगा आपका क्या, h पे पावर p हाफ, ठीक, एंड c पे पावर माइनस 3/2 एंड g पे पावर 1/2, hg बाई अंडर रूट hg बाई c पे पावर 3/2, ए आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट, सिमिलर है बिल्कुल, मतलब डायमेंशन आने से ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन भी सेम ही था आपका, ये 2016 में देखो आया है नीट में, ये कई बार ना आगे भी पूछता है, MSc लेवल एग्जाम में भी पूछ देता है। अच्छा, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है सारा लगता है, बट कर लेते हैं, चलो कोई जल्दी तो है नहीं, यही सब क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, इफ डायमेंशन क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ट्यूब एक्सप्रेस एज r, आई थिंक ये कुछ एरर है, हमको लगना चाहिए ऐसे लिखाना चाहिए, नीटा पे पावर x, प्रेशर पे पावर y एंड r पे पावर z, ऐसा होना चाहिए, इसकी जगह पे
तभी ना पूछा है, आगे का सेंस, आगे वाला लाइन का सेंस तभी बनेगा ना। ठीक है, चलो नीटा का पावर क्या होगा जी? हैं, नीटा पावर निकाले थे हम लोग। ऐसे विस्कोसिटी जब पढ़ोगे ना तो स्टोक्स लॉ पढ़ोगे, फोर्स इज 6, विस्कस फोर्स इज 6 पाई नीटा आर वी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं नीटा का हम लोग। ठीक है, तो एफ हो गया एम एल टी माइनस 2, 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, नीटा का डायमेंशन निकालना है हम लोग को। ये एल हो गया और ये एल टी माइनस 1 हो गया, यानी ये जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली एल एल कट जाएगा, दिस विल बी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये नीटा का हो जाएगा। वेलोसिटी का हम लोग को पता है एल टी माइनस 1, नीटा का हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 की पावर एक्स। प्रेशर का मालूम है फोर्स पॉइंट एरिया, तो फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा, दिस, आर का हमें पता ही है, जेड। अब सबको कलेक्ट कर लो एक साथ, ये क्या आ जाएगा, एम पे पावर एक्स प्लस वाई, एल पे पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एंड टी पे पावर माइनस एक्स माइनस 2y। अब दोनों तरफ इक्वेट करिए पावर को सब, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज 1, एंड x माइनस माइनस 2y इज 0। देखो कौन सा बैठ रहा सही, x प्लस वाई इक्वल टू 0 में x एंड y शुड बी, ये सी आंसर आएगा मेरे ख्याल से। सॉरी, ये -1 है, अब ठीक है। आई थिंक सी इज करेक्ट आंसर, एक्स इज माइनस वाई, एक ही जगह दिया हुआ बस, सी आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं बैठ रहा है कि नहीं। एक्स माइनस वाई एरर है भाई, फिर से देखते हैं एक बार। नीटा पावर एक्स पी पावर वाई आर पावर जेड, एल टी माइनस 1 नीटा निकाल लिया हम लोगों ने, आर वी, तो एम एल माइनस 1, ठीक है, एंड टी माइनस 1, ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पुट कर दिया हमने, प्रेशर जो है फोर्स बटा एरिया होता है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, ये भी ठीक है। आर पे पावर जेड, आर क्या था जी, आर रेडियस और ट्यूब, ठीक है। पावर कलेक्ट किया हमने एक्स प्लस वाई, एल का हो गया माइनस एक्स माइनस वाई जेड, और टी क्या हो गया माइनस एक्स माइनस 2y। अब इक्वेट करेंगे तो m का पावर ये आ गया है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज 1, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है। अगर यहाँ पुट कर दें हम लोग तो z इक्वल्स टू 1 आता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा, अगर इसको पुट कर लें हम लोग तो x प्लस वाई इज 0, तो y इक्वल्स टू 1 आता है, एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 आता है। -1 1 1 तो है ही नहीं यार, -1 1 1 नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ और होगा फिर, नहीं
आएगा यही, आएगा तुम्हारा यही आंसर, -1 1 1, यस। दिस शुड बी द आंसर। ऑप्शन में मेरे ख्याल से गलत होगा, -1 1 1। अगर यहां हम सही हैं तो, अगर यहां हम सही हैं तो ये आंसर आएगा, यस। मतलब critical will be एक एरर है, एक एरर ये आ गया है कि ये जो है प्रेशर नहीं है, ये डेंसिटी है। ये ऐसे लिखना चाहिए, इसको पी नहीं लिखना चाहिए, ये डेंसिटी है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से करो इसको। ये हमने प्रेशर ले लिया है, वो डेंसिटी है एक्चुअली। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ही मिटाओ, यहां भी एरर है। वही कहे कि क्रिटिकल वेलोसिटी रो वी डी बाई एन इज कांस्टेंट, ऐसे रेनॉल्ड्स नंबर होता है, इसे एक्स। ये प्रेशर डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इक्वेट करो, अब आई थिंक आ जाना चाहिए। अब ये इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, मास पे पावर एक्स प्लस वाई, एल पे पावर -x - 3y प्लस जेड, और टी पे पावर -x - 3y। अब इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, -x - 3y प्लस z इज 1 एंड -x - 2y इज माइनस। अब देखो कौन सा बैठ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 तो सिर्फ c में ही बैठ रहा है, बाकी इक्वेशन देख लो, -2y प्लस z, हाँ ठीक है, एंड -y, y इक्वल्स टू 1, ये भी आ रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 1। सॉरी, इसमें t नहीं है, t में सिर्फ -x ही है, ठीक है। C will be correct answer, C will be correct answer, C is going to be the correct answer, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एरर कर रहे थे, B2 P is pressure, P was density basically, ठीक है, ओके। ये 2015 में आया था तुम्हारा, 2015 कोई एग्जाम कैंसिल भी हुआ था शायद, वो ध्यान नहीं है। क्या बोल रहा है देखो, सरफेस टेंशन विल बी EVT योर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सरफेस टेंशन को EVT के फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है, लिख देंगे हम लोग। सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय T, बेसिकली T डैश कर देते हैं इसको। मान लो ये दिस इज इक्वल टू E पे पावर P, V पे पावर Q एंड T पे पावर R, ठीक। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा MLT-2 अपॉन L, यानी MT-2, ठीक है। ये डायमेंशन सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। एनर्जी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1, एंड टाइम का डायमेंशन T। अब सबको कलेक्ट करो एक साथ, M पे पावर T, P, और ये 2P प्लस Q, और T हो जाएगा -2P माइनस Q प्लस R। अब सारे पावर को इक्वेट कर दो, तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू 1, 2P प्लस Q इज -2 and -2P minus Q plus R is, सॉरी L नहीं है, L is 0, ये 0 है,
and this is -2. ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। तो P is 1, तो Q will be what? -2. E पे पावर 1 और V पे पावर -2, और T क्या हो जाएगा, Q के R कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -2 + 2 + R = -2, ठीक है। तो R is -2 बेसिकली, यानी यार दिस इज इक्वल टू E पे पावर 1 और V पे पावर -2 और T पे पावर -2। ठीक, A is going to be the correct answer. A is going to be the correct answer. E V -2 T -2। तो कोई भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे चूज करेगा, उसके टर्म्स से लिखना, तो यही तरीका आप फॉलो करेंगे। ये फॉलोइंग दिस वे, इसी तरीके से आप इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तरीका यही रहेगा। ये भी सेम है, मास का डायमेंशन रीच करना तुमको ना, तो m = F पे पावर P, V पे पावर Q और T पे पावर R कर लो, ठीक है। अब सबका डायमेंशन लिखो आप, ये m हो गया, ये MLT -2 हो गया, उसके पावर P हो गया, V हो गया LT -1 पे पावर Q और टाइम पे पावर -R। अब सब कलेक्ट कर लो एक साथ, ये हो जाएगा m पे पावर P और L पे पावर P + Q और T पे पावर -2P -Q -R, ठीक। अब पावर इक्वेट करिए, इधर आपका V पे पावर L पे पावर 0 है और T पे पावर 0 है, तो पावर जब इक्वेट करोगे आप क्या आएगा, P = 1, P + Q is 0, -2P -Q -R is 0, तो यहां से आ जाएगा Q is -1 और यहां से आ जाएगा P + Q is 0, तो -P -R = 0, यानी R = -P which is equal to -1। तो ये आ गया F V पे पावर -1 T पे पावर -1, ठीक, यस। पुट कर दो वैल्यू, ये हो गया F पे पावर P 1, V पे पावर -1 T पे पावर -1, दिस, ठीक है। ये 2014 में आया था क्वेश्चन, तो हमने अलग अलग कर दिया था क्वेश्चन को, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायमेंशन पे आ रहा है, आई डायमेंशन एनालिसिस पे आ रहा है, इसको अलग कर दिया था, ठीक है, ताकि क्लियर रहे थोड़ा। ये देखो, if the dimension of physical quantity given by MLT, the physical quantity will be क्या लिखा है, I think this is ऐसे होगा, है ना, एरर है, टाइपो एरर। तो अगर A को 1 और B को 0 करेंगे तो वेलोसिटी नहीं होगा। एक्सेलरेशन LT -2 होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्स भी नहीं होगा, फोर्स में मास होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में मास नहीं होता है। प्रेशर में तीनों होता है, यस, फोर्स बटा एरिया, C हो जाएगा, D हो जाएगा, मतलब M पे पावर 1 L पे पावर -1 D पावर। ये प्रेशर का हम लोग किए ही हैं, अभी कई बार किए हैं, ठीक है, 2009 में आया था क्वेश्चन, ये एडिट कर लेना, ठीक है, ये एडिट कर लेना, ओके, ठीक है। पहुंच रहे हैं हम लोग धीरे धीरे आगे। क्या लिखा, P रेडिएशन प्रेशर, C स्पीड ऑफ लाइट, S रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट स्टैकिंग, पासिंग या कुछ ऐसा होना चाहिए, पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। ओके ठीक है, एक्स वाई जेड क्या होगा, डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस हो जाए। ठीक है, तो प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर का तो डायमेंशन यही रहेगा ना, फोर्स बटा एरिया, और एस आपका एनर्जी फॉलिंग पॉइंट एरिया पर यूनिट टाइम है, इसको पॉइंटिंग वेक्टर बोला जाता है बेसिकली। तो एनर्जी फॉलिंग पॉइंट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम, तो एनर्जी क्या होता है, ml² t-2। ठीक है, एरिया हो गया l² और t, ये कट गया, ये हो जाएगा mt-3, ये हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या था, एस सी इज। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ ए बी सी क्या होगा सच दैट एक्स वाई जेड क्या होगा सच दैट दिस इज डायमेंशनलेस। ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू m0 l0 एंड t इक्वल टू 0। ठीक है, तो सब पुट कर दो, वैल्यू सेम सिमिलर है, पेपर x, s हो गया mt-3 पेपर y और lt-1 पेपर z इक्वल टू 1, मतलब m0 l0 t0। ठीक है, अब सारा कलेक्ट कर लो, पावर, सारे पावर को 0 से इक्वेट कर दो, x प्लस वाई, l क्या हो गया -x -3y प्लस z, और t हो गया -2x -3y z इक्वल टू 1। अब यहां से इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई इज 0, -x -3y प्लस z इज 0 एंड -2x -3y प्लस z इज 0। और देखो कौन सा बैठ रहा है सही, 1 1 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 -1 बी या सी में सही होगा, तो बी वाला ट्राई कर लो पहले, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा इक्वेशन जो है x प्लस z, नहीं सी होगा आंसर, सी चेक करो, दूसरा इक्वेशन पुट करें, -2x -3y माइनस z, 2x प्लस 3y प्लस z को फिर से चेक कर लो। P हो गया प्रेशर, प्रेशर का हम लोग को निकल गया फोर्स बाय एरिया। ठीक है, ये ठीक है, और ये आ गया रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन तो यही आ गया ml² t-2, ये तो ठीक है हम लोग का, mt-3। ठीक, और C इज यार LT-1। ठीक, अब यहां पे हम लोग प्रेशर का पुट कर दिया, ml-1 t-2 पर x, s का हो गया mt-3 पर y एंड C इज LT-1। अब m x प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस नहीं, ये एरर है, यस, -2x -3y z, हाँ ये इसको सही कर दो। अब देखो, अब सही आ जाएगा, अब सी आंसर आ जाएगा तुम्हारा, चेक कर लो एक बार, ये डन, ये सही है, -s प्लस z ये भी सही है, अब -2x 3y z ये भी ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, है ना, मतलब p पे पावर 1 और s पे पावर -1 और c पे पावर 1 इज डायमेंशनलेस। ठीक, हाँ, ओके, 92 में क्वेश्चन आया था,
दिस क्वेश्चन अपीयर 92. ये देखिए फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज, अच्छा ये गिवन रिलेशन दिस ए इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एक्स एंड वाई ये तो हम लोग को पता भी है ना. फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली व्हाट, अंडर रूट के बाई एम. के बाई एम पता है हम लोग को. तो के पे पावर हाफ एंड एम पे पावर माइनस हाफ. ये पढ़ोगे आप उधर कहाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में. बाकी आप निकाल भी सकते हो, ठीक है. बट चूंकि पढ़ेंगे ही तो इसको के हो गया, मतलब y इज हाफ एंड x इज माइनस हाफ. y इज हाफ एंड x इज माइनस हाफ. डी आंसर रहेगा. ये जानते हैं हम लोग, मतलब बाकी निकाला भी जा सकता है. ठीक, निकाल लेना. परमिटिविटी पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट यूनिट. अच्छा यूनिट पूछ रहा है, कोई नहीं, यूनिट निकाल लेते हैं. फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. फोर्स इज न्यूटन. एप्सिलॉन नॉट का निकालना है हम लोग को. ये कूलम स्क्वायर हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर एम माइनस 2. मतलब कूलम बाई कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर बाई स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर होगा बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर. यस, दैट्स एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये यूनिट हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ x is distance traveled by body in kilometers, t is in time in second, and b is kilometers by second square. This is kilometer, तो ये भी किलोमीटर, तो this is b into second square is kilometer. तो b का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, c हो जाएगा. 1989 में यूनिट के ऊपर क्वेश्चन था. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे. यही करना था हम लोग को. डायमेंशन पे जितने क्वेश्चन नीट में आए हैं सारा मैंने कर दिया इसको. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. जेई वाला क्वेश्चन भी उठा लेंगे, उसको भी कर लेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है, वो कर लेंगे. ओके, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, यू लाइक एंड शेयर एंड यू propagate, let others also know about this. इसको सब्सक्राइब करिए. So we'll meet next time and we'll take up question on vectors और JEE का क्वेश्चन इस पर कर लेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच.